एक अंग्रेजी अफसर की मदद से उन्हें विद्यालय में दाखिला मिला। इसके बाद भी जब स्कूल जाने लगे तो वहाँ पर भी एक शर्त थी। मास्टर साहब ने एक शर्त रखी कि भाई तुम पढ़ोगे तो, लेकिन जो है अन्य बच्चों के साथ में नहीं बैठोगे। आज के दौर में अगर किसी बच्चे से इतनी बात कह दी जाए तो उसके माता पिता या तो लाठी लेके वहाँ जाएंगे या तो वो लड़का पढ़ाई बंद कर देगा। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षा निरंतर जारी रखी। जब बाबा साहब पढ़ने जाते थे तो अपने बैठने का जो है टाट पट्टी साथ ले जाते थे, और जब उन्हें पानी पीने की साहब आवश्यकता होती थी तो विद्यालय में एक टोंटी थी या घड़ा कह दो, तो उस घड़े से या टोंटी से पानी पिलाने वाला दूसरा व्यक्ति होता था। वो टोंटी को खोलता था, तब बाबा साहब ऐसे पानी पीते थे, ऐसे पानी पीते थे, और वही व्यक्ति टोंटी को बंद कर देता था। आज साहब देखिए, बाबा साहब की देन है कि आप बिस्लरी का पानी पी रहे हो, आरओ का पानी पी रहे हो, और किसी भी बाबा साहब ने ये मौलिक अधिकार हमें दिए हैं कि आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में आप वहाँ का वॉशरूम और पानी यूज कर सकते हो। अब वो पैकिंग वाला तो नहीं बता सकते क्योंकि उसकी प्रिंट रेट रहती है, लेकिन आप किसी भी होटल का वॉशरूम और पानी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। तो जब ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई की, एक बार की बात है जब बाबा साहब लंदन पढ़ाई के लिए गए तो बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जी ने उन्हें आर्थिक मदद की स्कॉलरशिप के तौर पे। और सयाजी राव गायकवाड़ की भी एक शर्त थी साहब कि जब भी आप अपनी शिक्षा पूरी करके आएंगे तो आपको बड़ौदा प्रांत में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। बाबा साहब ने कहा ठीक है भाई, हमें तो कुछ करना ही है तो आपके यहाँ कर लेंगे। जब बाबा साहब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब आए, सयाजी राव गायकवाड़ से मिले, तो उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ ने पूरे बड़ौदा प्रांत का स्टेट अकाउंटेंट बनाया था साहब। शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन जानकारी पुख्ता है। तो इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव क्या होता था साहब कि वही अगर घड़ा छू ले तो कथा कथित जो भगवान के करीबी लोग हैं ना, वो मुंह लटका लेते थे कि अरे बाबा तो घड़ा छू लिया, अब ये हमारा पानी अपवित्र हो जाता है। तो बाबा साहब भी कह देते थे कि अरे भाई, जब आपके पास इस अपवित्र जल को पवित्र करने के मंत्र हैं, है ना, तो आप इसको शुद्ध कर लो। ये एक तर्क की बात थी, शिक्षा की बात थी। अगर बाबा साहब शिक्षित ना हुए होते तो इतनी बात नहीं कहते और ना ही वो उस ओहदे पर पहुंचते। जब बाबा साहब के नीचे काम करने वाला बहुत छोटा सा असिस्टेंट स्टेनो, है ना, जिसे क्लर्क कहते हैं आज की डेट में साहब, तो जो वो होते थे तो बाबा साहब को फाइल लेने देने का काम ऐसे करते थे, ऐसे फाइल फेंक के देते थे, बाबा साहब काम पूरा करते थे, फिर वो फाइल फेंक के देते थे। बल्कि कुछ तो ऐसे लोग थे जो उनके कमरे में भी जाना पसंद नहीं करते थे। अब बात बाबा साहब के संघर्ष में सयाजी राव गायकवाड़ ही केवल एक ऐसे सबड़ राजा थे जिनका योगदान था, और बाबा साहब गांधी जी से ज्यादा सयाजी राव गायकवाड़ की इज्जत किया करते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद एक बार उसी बड़ौदा प्रांत की बात बताएं कि जब उन्होंने मात्र 12-14 दिन नौकरी की थी वहाँ, उन्हें साहब कमरा नहीं मिला, तो एक पारसी होटल में, पारसियों के मकान में उन्हें एक कमरा मिल गया रहने के लिए। कुछ दिन बाद, कुछ ही दिन बीते कि पारसियों को पता चल गया कि इसमें तो एक महार रह रहा है।
तो साहब वहाँ भी बवाल शुरू, क्योंकि वो होटल केवल पारसियों के लिए ही रिजर्व था। तो हुआ ये कि सारे पारसी लाठी डंडे लेके वहाँ इकट्ठे हो गए कि निकलो बाबा साहब निकलो, यानी उनको मारने, उन्हें बाबा साहब को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ा था उस वक्त। लेकिन आज साहब बाबा साहब के संविधान की देन है कि आप पूरे भारत में कहीं भी आप अपना अच्छा मकान बना के रह सकते हैं। आप टाइल्स लगवाओ, अच्छा फर्नीचर बनवाओ, कुछ भी करो, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। जहाँ जहाँ उन्हें ये लगा कि हमारे समाज का यहाँ उत्पीड़न हो सकता है, उन्होंने उस जगह अपने समाज को उठाने का काम किया है। लेकिन साहब समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और